हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, वो केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जिसे हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आ चुका है केमिकल रिएक्शन, तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और कैसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट। अभी यहां पर आप देख पा रहे होंगे केमिकल रिएक्शन, यहां पे कुछ डेफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। लिखा हुआ है, आप देखिए, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो जो डिफरेंट कंपाउंड या कोई सब्सटेंस बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप नीचे की तरफ थोड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा। नीचे की तरफ या एग्जांपल दिया हुआ है C+O2 CO2, यानी यहाँ पर दो डिफरेंट सब्सटेंस है, एक है C यानी कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन O2, और यहाँ पे देखिए जो आपका नया सब्सटेंस बना वो CO2। उसी तरह नेक्स्ट जो देखिए नीचे आपका दिया हुआ है जो सब्सटेंस वो है H2+O2। H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो देखिए यहाँ पे वाटर बना रहे H2O। इस तरह से यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखिए जो आता है, यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं केमिकल रिएक्शंस के पहले, अभी मैंने पीछे में ही बताया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और कोई थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन और आगे जानने के लिए हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जानना बहुत जरूरी है कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक रिएक्शन लिखा हुआ है आपको, केमिकल रिएक्शन MgO+HCl, यहाँ दिख रहा है MgCl2 बनाया गया है और प्लस H2, यानी हम बोल सकते हैं MgO, ये चूंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यानी जब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड एक दूसरे सब्सटेंस के साथ जो रिएक्शन करता है, तो देखिए राइट साइड में, एरो के राइट साइड में जो थर्ड जो नया सब्सटेंस और दो बनाया गया है उसमें क्या है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन H2 निकल रहा है। यानी यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन किए तो दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस को बनाया। इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, एरो के लेफ्ट साइड में MgO और HCl जो है, इस तरफ में जो भी सब्सटेंस आते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिकारक, यानी रिएक्टेंट्स यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस है, इसीलिए इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जबकि आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो बन चुका है उसमें MgCl2+H2, तो ये जो आपका राइट साइड में जो बनता है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो बनाते हैं उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रिएक्टेंट्स का मतलब होता है जो आपस में रिएक्शन करते हैं, इसे हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि जो आपस में रिएक्शन करके बन जाते हैं उसे प्रोडक्ट करते हैं जो कि हम राइट साइड में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन यानी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। तो ये कितने तरह से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो यूजुअली केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं, यहाँ दिया हुआ है। पहला जो दिया देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन लास्ट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे केवल शुरू के 3 रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो पहला है यहाँ क्या लिखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन से बनता है कॉम्बिनेशन, यानी जोड़, यानी जोड़ना, दो चीजों का जोड़ना। यहाँ पर आप देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक से अगर आप देखें तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है
एग्जाम्पल में पहला H2 प्लस Cl2 यानी H2 यानी हाइड्रोजन, Cl2 यानी क्लोरीन, जब दोनों आपस में कंबाइन कर गए, जुड़ गए और एक साथ ही देखो, ये देखिए राइट साइड में जो प्रोडक्ट बना साथ में जुड़ के बनाया है जिसे HCl कहते हैं यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा देखिए Fe प्लस S, Fe यानी फेरस जो कि आयरन का फॉर्मूला होता है, S हो गया सल्फर का फॉर्मूला, ये दोनों भी आपस में कंबाइन कर गए यानी जुड़ गए, तो राइट साइड में देखिए प्रोडक्ट बनाया गया FeS यानी फेरस सल्फाइड। एंड जो थर्ड वन देखिए एग्जांपल है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड H2O वाटर, ये भी आपस में देखिए जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है राइट साइड में MgOH का ट्वाइस, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपस में एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग उसको। अभी नेक्स्ट जो है आप देख पा रहे होंगे जो सेकेंड वाली रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोज होना यानी टूटना, यानी ठीक ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। पहले हमने अभी क्या देखा था, इसके फर्स्ट वाले रिएक्शन कॉम्बिनेशन यानी दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते थे, सिंगल, उसे हम क्या कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है देखिए आप, यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है और दो अलग अलग भागों में बदल जाता है। जैसे यहाँ फर्स्ट आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे ZnCO3, इसका नाम क्या हुआ जिंक कार्बोनेट। ZnCO3 में जब इसे रिएक्शन कराया गया तो ये जो रिएक्टेंट था वो आप देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया, एक है ZnO एंड दूसरा है CO2। ZnO को हम लोग कहते हैं जिंक ऑक्साइड जबकि CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट ब्रेक हो गया दो अलग अलग सब्सटेंसेस में, एक हो गया जिंक ऑक्साइड दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकंड देखिए सेम उस तरह का एग्जांपल है CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, पहला आप देख पा रहे होंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जबकि दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट बनने के टाइम पे। यानी अभी तक हमने दोनों में यही सीखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होता है आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जबकि ये डिकम्पोजिशन में हमने देखा एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होके दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस बना सकता है। चलिए जो लास्ट थर्ड वन देखेंगे आज नेक्स्ट, ये देखिए जो थर्ड रिएक्शन मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऊपर में देखिए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ठीक नीचे लिखा हुआ है A प्लस BC, उसके बाद आपको एरो दिया हुआ है एंड AC प्लस B, यानी A प्लस BC यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है जबकि आपके जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बने हैं वो क्या है AC प्लस B। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा जाता है, यहाँ पर A जो रिएक्टेंट्स आप देख रहे हैं A प्लस BC है, तो A क्या करता है C को ले लेता है यानी BC में से C जो होता है डिस्प्लेस्ड हो जाता है और प्रोडक्ट के समय वो जो डिस्प्लेस्ड हुआ C है वो A के साथ आ जाता है और देखिए AC बनाता है एंड B अलग हो जाता है। तो इस तरह से क्या इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल है Zn यानी जिंक जो कि रिएक्शन कर रहा है 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से, और जब जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो HCl का Cl है वो जिंक के साथ प्रोडक्ट में बन चुका है ZnCl2 जबकि हाइड्रोजन अलग हो चुका है। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं हाइड्रोजन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस्ड कर दिया और क्लोरीन जिंक के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना दिया। सेकेंड सेम उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे Mg प्लस 2HCl यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं, यानी क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस हो रही है और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके MgCl2 बनाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है कि एक तरफ के रिएक्टेंट्स अपने पास वाले सब्सटेंस को रिप्लेस करते हैं यानी डिस्प्लेस करते हैं और जो पहला रिएक्टेंट रहता है वो उस डिस्प्लेस किए हुए सब्सटेंस को आपस में लेकर प्रोडक्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स बस
इस वीडियो में मुझे ये तीन ही टॉपिक को आपके लिए कवर करना था। जैसा भी लगे वीडियो आप बताइएगा, ना समझ में आए तो भी बताइएगा, कमेंट हो सके तो करिएगा कैसा लगा। और फाइनली यही बोलेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए, जिससे और भी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो तब तक के लिए यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, जिसमें और भी 2 हम लोग रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बताया गया था। ओके, थैंक यू।